भले ही हिंदुस्तान में बुजुर्गों को बहुत सम्मान मिलता हो, भले ही हिंदुस्तान में लोग अपने माता-पिता या अपने सीनियर्स का सम्मान करते हो, लेकिन आज का ये दिवस यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने की शुरुआत हिंदुस्तान की नहीं है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीटीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि सीनियर सिटीजन डे, ये दिवस मनाने की शुरुआत किस देश ने की, किस देश के दिमाग में अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इतना सम्मान आया कि उन्होंने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। 21 अगस्त सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, और आज के दिन उन सीनियर सिटीजन्स को क्या सुविधाएं मिलती हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो जाती है, कौन कौन से ऐसे लाभ होते हैं, उनका जीवन में, समाज में क्या महत्व होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1988 में रोनाल्ड रीगन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो स्वयं ही 69 ईयर ओल्ड के थे, उन्होंने इस दिवस को मनाने की शुरुआत 21 अगस्त से की। तब से विश्व में बहुत सारे देश इस दिवस को मनाने के लिए आगे हैं और अपने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए इस दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आइए जानते हैं आज के दिन कि वरिष्ठ नागरिकों को देश में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें किस तरीके से ट्रेन में, बस में या अन्य तरीके के लाभ मिलते हैं, वो कौन-कौन से लाभ हैं जो वरिष्ठ नागरिकों को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है कि इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को यानी जो 60 साल से ऊपर होते हैं उन्हें 50% तक कंपनियों द्वारा टिकट पर छूट दी जाती है। रेल यात्रा पर भी वरिष्ठ नागरिकों को 40 से 50% तक छूट दी जाती है। बस यात्रा में भी वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा देने के लिए राज्य सरकार बस के किराए में कुछ छूट और बैठने के लिए आरक्षित सीट मुहैया कराती है। ब्याज में भी रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज सहित बैंक की कई योजनाओं में छूट दी जाती है। बीमा में भी वरिष्ठ नागरिकों को कंपनियां ब्याज सहित बैंक की कई योजनाओं में छूट देती हैं। बीमा में वरिष्ठ नागरिकों को बीमा कंपनियां द्वारा भी अलग से छूट दी जाती है। टैक्स में भी 60 वर्ष से ऊपर वाले वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में आयकर विभाग द्वारा भी छूट दी जाती है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इसके तहत शारीरिक रूप से असमर्थ बीपीएल लोगों को उपकरण दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOAPS, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को पेंशन भी दी जाती है। वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी, इसके तहत 60 से 70 साल के बुजुर्ग व्यक्तियों को मेडिकल बीमा मिलता है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इसके तहत बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बुजुर्गों को उनके जीवन में थोड़ा सा आसान बनाने के लिए सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिनके घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो उन्हें अपने जीवन में एक अमूल्य अंग बनाकर रखें, क्योंकि जीवन में बुजुर्गों के बिना आपका परिवार, आपके परिवार की पॉजिटिविटी कभी भी नहीं रह सकती। इसलिए अपने जितने भी सीनियर हैं, आपके घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, इन सबको आप एक सम्मान दें, उन्हें अपने साथ रखें, क्योंकि बहुत सारे अनुभव के साथ वो अपने जीवन को जी चुके हैं और शायद वो आपके लिए काम आ सके। क्योंकि कहा जाता है बिना अनुभव के व्यक्ति जीवन में बहुत ही धोखा खाता है, चोट खाता है। लेकिन यदि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो जरूर वो आपको सलाह देगा और उनकी वो सलाह आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। हम बड़े बुजुर्गों को बहुत प्यार करते हैं। घर में बुजुर्गों का होना भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता। बुजुर्ग के इसी प्यार और सम्मान को जाहिर करने के लिए 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य भी होता है और वजह ये होती है कि हम उन्हें फील करा सकें कि उनका जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और उद्देश्य ये है कि उनके जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी जीवन में उनको लगता है कि वो अंतिम पड़ाव पर हैं और उनको आपका साथ चाहिए, वो साथ आप देकर उनके जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी आपके साथ जो भी वक्त गुजारा है, जो पल गुजारा है, वो उनके लिए अनमोल है और उन्हीं अनमोल पलों के साथ वो अपने जीवन के अंतिम समय को जीना चाहते हैं। हमारे देश में बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। परिजनों द्वारा दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को बहुत ही
हताशा का सामना करना पड़ता है, और इस हताशा से लोगों को दूर रखा जाए, इसलिए भी ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। भारत को सबसे ज़्यादा युवा देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की लगभग 55.4% आबादी 15 से 60 साल की उम्र है। लेकिन आज हम उस आबादी की बात ज़रूर करेंगे, यानी कि 60 साल से ऊपर, जिनके जीवन में होने का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन वो व्यक्ति पहले जैसा परिश्रम कर पाने में, पहले जैसा शारीरिक काम कर पाने में सक्षम नहीं होते, बीमारी से जल्दी रिकवर करने में भी सक्षम नहीं होते। उनके जीवन में इन्फेक्शन या बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। बुढ़ापा बचपन जैसा ही होता है। जैसे आप बचपन में अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहते, वैसे बुढ़ापे में माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। बस ये हमें समझने की ज़रूरत होती है कि हम उनके लिए उनके पास कितना समय दे सकते हैं, उनके साथ कितना समय गुजार सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस समय आपके वक्त की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। आइए जानते हैं हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें किस तरीके की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। उन्हें निमोनिया और फ्लू जैसा बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेता है क्योंकि उनके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होता, इसलिए हर साल फ्लू का टीकाकरण लगाने की सलाह दी जाती है। 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को श्वसन संबंधी विकार जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज मृत्यु का एक कारण बनता है। यहाँ तक कि एक लंबे समय तक सांस संबंधित बीमारी होने से निमोनिया और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों से ग्रसित होने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में फेफड़े कार्य परीक्षण के दौरान सही दवाई लेने या निर्देशन से ऑक्सीजन का उपयोग करने से स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता की रक्षा करने में मदद मिलती है। सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से लोग चल फिर नहीं पाते, यानी कि उनको हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है। 50 से अधिक उम्र के वयस्कों में फ्रैक्चर या हड्डी टूटने की खतरा बढ़ा रहता है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। दरअसल ऐसा ऑस्टियोपोरोसिस या कम अस्थि द्रव्यमान होने के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित व्यक्ति होने से कम एक व्यक्ति को मेडिकल की जांच की ज़रूरत होती है और उन्हें प्रॉपर डाइट और खाने पीने की आवश्यकता होती है। हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी इस उम्र में लोगों को आ ही जाती हैं। 65 से 74 वर्ष की आयु के लोगों की बात की जाए तो 36.2% पुरुष और 40.7% महिलाएं मोटापे से ग्रसित हैं, जिसे 30 या उससे अधिक के बॉडी मास इंडेक्स के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संकेत देता है कि एक वृद्ध व्यक्ति पहले की तरह ऊर्जावान या सक्षम नहीं है। आंकड़ों की माने तो हृदय रोग एक पुरानी बीमारी है जिसमें 26% महिलाओं और 37% पुरुषों को 65 या उससे अधिक उम्र में प्रभावित करती है। स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसे कारक हृदय रोग के विकास की संभावना को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि ये कहा जाए कि यदि हमारे बुजुर्गों ने जैसे हमारी देखभाल की, यदि हम उनके उम्र के इस पड़ाव में उनकी देखभाल करें तो हम बहुत लंबे समय तक उन्हें अपने जीवन में रख सकते हैं, और ये जिम्मेदारी हम ही को उठानी है। तो उम्मीद करते हैं वरिष्ठ नागरिक दिवस का ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।